हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आर 2023 के प्रीलिम्स के दोनों जो एग्ज़ाम थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप अपने घर पहुंच गए होंगे। अगर आपका सेंटर बाहर था, जिनका सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट्स में था, तो वो ऑब्वियसली अपने घर पर होंगे। तो ये मेरा वीडियो अपने वो घर से देख रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या जा सकती है, एंड बेसिकली पेपर की एक बेसिक एनालिसिस कि लाइक क्या क्या चीज़ें उसमें ऐसी थी जिन पर आप ध्यान दे सकते थे, क्या वहाँ से सीख सकते थे। ऑब्वियसली इस पेपर से सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं टाइम टू टाइम बात करता रहूँगा, लेकिन एक ओवरव्यू आपको जरूर इस वीडियो में दूंगा। जीएस के बारे में बात करूँगा, हिंदी के बारे में बात करूँगा। एंड जीएस में आपने देखा होगा किस टाइप का पेपर था, कैसा लेवल था, क्या था। हिंदी आपको काफ़ी ईजी लगा है तो इसके बारे में बात की जाएगी। एंड उसके बाद में आंसर की के बारे में थोड़ा सा बात की जाएगी। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है कि पेपर का लेवल क्या था। अगर आप किसी भी वीडियो में जाओगे, किसी भी चैनल के वीडियो में अगर आप जाओगे, तो आप देखोगे कमेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि पेपर वॉज नॉट ईजी। ईजी तो किसी को नहीं लगा, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी अगर आप निकालोगे तो सबको पेपर मॉडरेट टू टफ लगा है। कुछ 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 लोगों को पेपर ईजी लगा है। एंड वो था उनके लिए बिकॉज अगर पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस लेंदी थे, तो आपकी अगर कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी थी, आप अगर क्वेश्चंस को जल्दी रीड कर सकते थे, समझ सकते थे। सपोज आपने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, लाइक आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड कर पाओगे। और उसमें जो असर्शन रीजन वाले या जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये बात आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा अगर आपने पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस को आप कम समय में डील कर पाओगे और आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि अच्छा ठीक है, इसमें इस टाइप से आंसर को लेते हैं। अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं की हुई हैं, लाइक आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू को कभी नहीं किया हुआ है 5-10 साल के, एंड लेंदी चीज़ों को नहीं पढ़ रखा है, उस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपके लिए पेपर ऑब्वियसली डेफिनेटली टफ रहेगा, टफ ही रहेगा, वो फिर इजी नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने पीवाईक्यू को बिल्कुल नहीं कर रखा है, ढंग से आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्या चीज़ें आती हैं, तो पेपर आपके लिए बहुत टफ है। फिर वो टफ है आपके लिए, वो आपके लिए मॉडरेट भी नहीं रहेगा। इसलिए जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। मॉडरेट किन के लिए है? मॉडरेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने पीवाईक्यू को ढंग से किया हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं टफ थे, कहीं ना कहीं रैंडम थे, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपसे इन डेप्थ पूछा गया था। अब जैसे अगर आपसे किसी की ऑब्ituary पूछी जा रही है कि कब किसका निधन हुआ, अब उसमें अगर वो महीना पूछ लिया जाता है कि कब, उनको सीक्वेंस में लगाएं या बताएं कि किस किस महीने कौन किसकी डेथ हुई थी, किसका निधन हुआ था, तो वहां पर ये चीज़ जो है ये रैंडम हो जाती है। लाइक इतना फिर कोई बढ़ के नहीं जाता है, किसी को अगर क्लिक कर गया, वरना वो फिर वो बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है, इट डजंट मेक सेंस, मतलब उतना मतलब नहीं बनता है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आप उसको एक्चुअल में हर चीज़ का डेट या ईयर तो याद करके जाओगे नहीं, हर न्यूज़ की मंथ तो याद करके जाओगे नहीं कि अच्छा ठीक है 3 तारीख को ये हुआ है, 4 को ये हुआ है। बहुत बड़ी अगर कोई इवेंट है, जैसे अगर आपके संविधान सदन है या कोई ऐसी चीज़ है, उसको ऑब्वियसली आप याद करोगे, लेकिन आप हर चीज़ को याद करके नहीं जा सकते कि फलाना इंसान इस दिन उसकी डेथ हुई है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपने पीवाईक्यू को कर रखा था, आपने बेसिक जो चीज़ें उसको कर रखा था, तो पेपर आपके लिए मॉडरेट था। जो चीज़ें टफ बनाने लायक थी वो उसमें थी, तो पेपर इसलिए मॉडरेट था, ईजी नहीं था। अब इसके बाद बात ये आती है कि कट ऑफ में आप इसके बारे में कल बात करूँगा, कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर बात करें हिंदी की, हिंदी का पेपर ईजी था, उसमें वेरी इजी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थी जो आपको प्राइमा फेसी अभी लग रहा है, या तो आपने ऑफिशियल आंसर की से मिलाया नहीं है, या आपने बहुत ध्यान से उस पेपर को नहीं देखा है, तो आपको लग रहा होगा प्राइमा फेसी कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, बट बहुत इजी नहीं था। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, आप अगर उनसे पूछोगे तो वो आपको एक्चुअली बताएंगे कि हाँ, उनके लिए पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट या टफ ही था। तो पेपर एकदम हलवा नहीं था। हाँ, आपने अच्छा पढ़ रखा है तो आपके लिए हलवा था, आपके लिए इट वॉज वेरी इजी, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ईजी था, वेरी इजी नहीं था। और चीज़ इसमें खास क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आपको सामने पीवाईक्यू से मिल रही थी हिंदी में, तो आपको उससे कंफर्टेबल लग रहा था कि अच्छा ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, यही आ गया। जीएस में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना था, तो ये कुछ चीज़ें थी, इसमें आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये बताया था उससे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब मेरे से आ गया, वो आ गया। कहने को मैं भी कह सकता हूँ, हिंदी में आपने देखा होगा कि आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं, उसमें आपको 600, 700, 800 पर्यायवाची रटवाए जाते हैं। पेपर में कितने आने हैं? 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 ही क्वेश्चन तो आए होंगे ना पर्यायवाची के आज, तो 10 क्वेश्चन आने हैं, उनके लिए आप 600, 700, 800 पर्यायवाची पढ़ के जाते हो। एक शब्द के 10, 12, 15 होते हैं। मैंने आपको 150 बताए थे, उसमें भी मैंने आपको कुछ खास बता दिए थे कि मतलब इसमें इनके जो मेन वाले हैं वो देख लेना। जैसे उर्वी, अवनी, मेदनी है, तो अवनी वाला मैंने चिल्ला करके 50 बार वीडियो में बोला हुआ है कि लाइक अवनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का देख लेना, पृथ्वी वाला आया हुआ था, लाइक पृथ्वी का रिपीट हुआ था पिछले साल जब आया था, एग्जाम जब हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें पृथ्वी का आया हुआ था, तो पृथ्वी का था तो उसका अवनी इस बार इन्होंने पूछ दिया। तो ये सब मैं बोलता रहता हूँ, अब उसी में से आया था, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब जैसे सौदामिनी वाला है, बिजली वाला, या और भी उसमें कई सारे थे, जैसे घोड़े वोड़े का है, तो ये सब मैंने खुद पढ़ाया हुआ था, तो उसी से आ गया। अब मैं यहाँ ये सब बोलूँगा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है सब चीज़ों का, वही सब बेसिक चीज़ें उसी से आता है, सब पीवाईक्यू से ही आया है उसमें बेसिकली। तो आपने भी किया होगा, बाकी लोगों ने भी किया है।
50 लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो 50 लोग दे कैन से कि भैया मैंने पढ़ाया तो मैंने आ गया, तो इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो वो पीवाईक्यू का वैल्यू है, पीवाईक्यू को समझो। पीवाईक्यू उसमें से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया क्वेश्चन, तो आपको इसलिए वो कंफर्टेबल लग रहा है। उसमें आप 55 मार्क के आए, 58 मार्क के आए एंड यू आर फीलिंग कंफर्टेबल कि नहीं ये तो पूरा मेरा आ गया। जीएस में आया पीवाईक्यू से है, लेकिन उन्होंने इन डेप्थ पूछ दिया, थोड़ा उसके बारे में आपसे और नॉलेज उन्होंने देख ली कि इसको और आता है कि नहीं, तो वहां पर गेम थोड़ा सा आपको खराब लगा और वो आपके लिए पेपर टफ हो गया। दूसरी चीज, जिसको भी ये डाउट हो रहा हो कि पीवाईक्यू की वैल्यू नहीं है और पीवाईक्यू से अब कुछ नहीं आता है, तो ध्यान से बैठ करके पहले 1-2 दिन 3 दिन पूरा 15-20 साल के पेपर उठा लेना। आयोग के जो बाकी एग्जाम के पेपर जो मैं आपसे इतना बोलता रहता हूं, बताता रहता हूं कि बाकी पेपर भी उठा लीजिए, तो उनको आप देख लेना, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। एग्जैक्टली आपको कॉपी पेस्ट 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि अगर यूपीपीएसएस में 50 क्वेश्चन आए हुए थे वहां पर और यहाँ के एग्जैक्ट इसी के 30 क्वेश्चन इसमें कॉपी पेस्ट आ जाएंगे, लाइन एकदम रिपीट हो जाएगी, तो वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जो थीम होती है, कीवर्ड होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो रिपीटेड थे। मतलब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या होगा कि आर्टिकल 98 यूपीपीएससी पूछ चुका है, पहले कई बार पूछ चुका है। आर्टिकल 98 फिर से बता रहा हूं, दिखा सकता हूं, मैं कोड करके दिखा सकता हूं। और आर्टिकल 98 आपसे पूछा गया था। आर्टिकल 143 तो मैंने 50 बार आपको वीडियो में बोल रखा है। आर्टिकल 143, 143, आर्टिकल 143, अभी परसों मैंने कोई एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला हुआ था कि आर्टिकल 143 एंड ऑल पूछा गया है वहां पे आपसे। इस तरीके के 50 क्वेश्चन है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके के बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो आपके न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं, जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जरा उठा लेना पीसीएसजे का पेपर जो 12 फरवरी को पिछले साल हुआ था, और देख लेना कि उसमें क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, 5-10 क्वेश्चन नहीं है जो आप यहाँ पर आकर के ये सोचो कि अरे सिर्फ और सिर्फ 10-12 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए हुए थे और उसके बाहर से पूरा पेपर जो था रैंडम था। नहीं भाई, क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन थोड़ा इन डेप्थ में आए हुए हैं। तो जब इन डेप्थ में आ जाता है तो अगर आपने हल्का सा भी उसको ढंग से नहीं पढ़ा है तो फिर वो आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास ना उतना समय है कि आप उसमें 1 घंटा एक क्वेश्चन को दे पाओ, ना ही वहां पर आपके पास 10-12-15 स्टेटमेंट है कि आप उसके बारे में बाकी चीज़ों के थ्रू आंसर निकाल लो। 2 स्टेटमेंट मैक्स टू मैक्स होती है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो पेपर इसलिए टफ हो गया, लेकिन पीवाईक्यू की वैल्यू आज भी है। दूसरी चीज़, पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, केवल आपके लिए टफ नहीं था। अगर आपके पूरे जो हॉल है, अगर आपको टफ लग रहा है, आपके संग के 10 बच्चों को टफ लग रहा है, आपके जो स्कूल के जो बाकी जो रूम्स हैं उनमें जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको पेपर टफ लग रहा है तो कट ऑफ विल गो डाउन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेपर टफ हो गया तो किसी और चीज़ की वैल्यू नहीं है, कट ऑफ कम जाएगी। हिंदी में 55 के आसपास अगर हर इंसान अगर स्कोर करेगा तो जीएस में अगर 85 अगर बहुत टफ हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ पहले जीएस में 85 की बात हो रही थी, इधर हिंदी में 55+ की बात हो रही थी, तो अगर अब जीएस में पहले 85 था तो यहाँ पर अगर आप 70 नंबर भी ले आओगे तो वो मोर देन इनफ है। तो वो तो डिपेंड करेगा ना कि बाकी लोगों का कैसा एग्जाम हुआ है, कैसे जीएस में लोगों के नंबर आ रहे हैं। 70 नंबर भी इनफ होगा एंड वो पीवाईक्यू से एंड बाकी चीज़ों के थ्रू आप निकाल सकते थे। हाँ, वो चीज़ों में डिफरेंस आया है, तो वो जो डिफरेंस वाली चीज़ें होती हैं, जो आपको सीखना होता है, जो की टेक अवेज होते हैं फ्रॉम एग्जाम, वो अगर देखोगे आप तो उसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये सर्टेन अब नहीं है कि यूपी स्पेशल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो यूपी स्पेशल सबसे ज़्यादा पूछा ही जाएगा। सेंसर के क्वेश्चन अगर 5-6 आते थे हमेशा, अभी तक आए हुए थे, तो आगे भी आएंगे। ये सब चीज़ें आयोग ने अपनी चेंज की हैं, तो इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बट अगर अब आप ये सोचो कि नहीं अगर मैंने वहाँ का कोर्स ले लिया होता, मैंने वो कर लिया होता, ये कर लिया होता तो मेरा आ जाता, तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि डायरेक्ट आपको चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। उन्होंने वो खेल ही खत्म कर दिया। जो 10-15 घंटे के, जो 50-50 घंटों के जो मैराथन वीडियो होते हैं ना, जो आप एग्जाम के 2-3 दिन 4 दिन पहले देखते हो, इसमें बहुत सारे लंबे वीडियो होते हैं, इसमें वन लाइनर टाइप की चीज़ें आपको दिखाई गई होती हैं, उन सबका खेल खत्म हो गया। कहीं से अगर कोई चीज़ आई हो तो बता देना, मैं भी देख लूंगा भाई, भविष्य के लिए मैं भी लोगों को बता दूंगा, कोट कर दूंगा कि भाई वहाँ से पढ़ लो, वहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बेसिकली वो अब आपसे दिमाग आपका चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप सोचो बैठ करके। आपको 2 विशेष ऑप्शंस के जो दिए हैं, आपको जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, वो 2 स्टेटमेंट देनी। अब यू हैव टू थिंक नाउ, और उसमें भी फिर जो चीज़ है जो पूछी गई है वो कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी आंसर की को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई है। अगर आपका मन है, लाइक आपको उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होती है, तो आप आराम से किसी भी चैनल की आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं, वरना 2-4 दिन रुक जाइए। जैसे ही आयोग एज सुन एज वो रिलीज़ कर देगा, आप वहाँ से मिलाइए, तो वहाँ से आपको अपना एक्चुअल में पता लगेगा। कट ऑफ के बारे में मैं कल बात करूँगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप इस पेपर से देख सकते हो। एक बात आप याद रखना, यूपी से 2024 के लिए जो आपका 17 मार्च को है, ये बात बहुत सिंसियरली आपको इस बात को समझना है, गंभीरता से। अगर आप ये सोचोगे कि आपका पेपर आज खराब हुआ है और वो इसलिए खराब हुआ क्योंकि आप पीवाईक्यू पढ़ के गए थे और पीवाईक्यू से कुछ फंसा नहीं, पीवाईक्यू से कुछ फंसा नहीं, ये आता है, ठीक है, तो आप यूपीपीसीएस में स्टैंड भी नहीं कर पाओगे एंड आगे किसी एग्जाम में आयोग के स्टैंड नहीं कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पेड कोर्स ले लेता मेरा हो जाता, मैंने पीवाईक्यू फॉलो किया था इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं फिर लूज आउट कर रहे हो। क्योंकि जो पेपर आया है डायरेक्ट आपको 100 के 100 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं मिलेंगे। 50-60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पीवाईक्यू से होंगे, बाकी चीज़ें आपको उसके आसपास की मिलेंगी।
थीम सेम होगी, ऑप्शंस थोड़े थोड़े आपको सेम मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली अगर कॉपी पेस्ट आप सोच रहे हो कि 50 के 50 क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाएंगे कि वहां पर ये रखा हुआ था यहाँ रखा मिल जाए, तो ऐसा कम होता है। अब जैसे एक बात समझो, जो नाबार्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें जो था ना क्रोनोलॉजी में लगाना था, वो क्वेश्चन एक बार बैठ करके मिला लेना, और इस तरीके का मैं ये अब जो मुझे वीडियो में यहाँ पर याद आते जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ प्रॉपर, इसको मैं नोट डाउन करके आपको एक अलग वीडियो में दिखा भी दूंगा कि देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये पहले पूछे गए हैं। तो जो मुझे याद आते जा रहे हैं वो आपको बताता जा रहा हूँ। वो वाला जो क्वेश्चन है नाबार्ड वाला एंड जो क्रोनोलॉजी लगानी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? इसी टाइप के क्वेश्चन उन्होंने, अब जैसे योजनाएं हैं, योजनाओं का ईयर पूछता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 वाला सेम है कि नहीं है, और उसमें अगर वहां पर ऑप्शन में आप लगाते और जो दूसरा वाला एक ऑप्शन था उसको लगाते, आंसर आ रहा था उसमें। एक ऑप्शन ऐसे ही और था, उसमें केवल आपसे वो ए का 2 जो ऑप्शन था, राइट ऑप्शन, उसमें ए का 2 जानना चाह रहा था, और वो ए का 2 इतना बेसिक था कि वो हर किसी को पता होता है। अब जैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आया था जिसमें वेस्ट बंगाल था, केरल था और वो था, तो केरल का 860 और वेस्ट बंगाल और बिहार वाला जो है 1106 वाला मैंने अपने नोट्स में कराया हुआ है, मतलब सेंसस के नोट्स में मैंने कराया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब कराया हुआ है ना, होगा नोट्स अगर डाउनलोड कर लिए होंगे, पहले 1.5 महीने पहले करा दिया था, तो उसमें सब वो है, वही तो आया है। तो चीज़ें वही आई हैं, उनको एंड पूछ लिया है, घुमा के पूछ लिया है, और पूरा पीवाईक्यू से कभी नहीं आता, यूपीपीसीएस में भी नहीं आता, किसी एग्जाम में नहीं आता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 140 में से 140 जब पीवाईक्यू से आएंगे तभी माना जाएगा कि अरे पीवाईक्यू की वैल्यू है। तो पीवाईक्यू की वैल्यू आज भी है, पीवाईक्यू पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप इस पेपर में कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। इस बात को समझो, आपने पीवाईक्यू को पढ़ा था तो आप फिर भी आप उसमें बेटर कर सकते थे। हो सकता है कि आपने ढंग से चीज़ों को नहीं किया था तो आप कट ऑफ के आसपास नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आगे के एग्जाम में आप उसके पास आ सकते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पीवाईक्यू नहीं करके जाओगे, अगर आपको ये लगेगा कि अरे आरओ में मेरे पेपर जस्ट बिकॉज इसलिए अच्छा नहीं हुआ बिकॉज मैंने पीवाईक्यू पर फोकस किया था, तो फिर आप यूपीपीएससी में पीवाईक्यू पर फुल फोकस नहीं करोगे, एंड फिर वहाँ पर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि अब आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है। बेसिकली इस पूरे पेपर का जो एक होता है ना, एक जिस्ट जो होता है, जो समरी होती है, वो ये थी कि आपको कट ऑफ निकालने भर का देखना था। उसमें पहले इजी टू मॉडरेट देखने थे, जो इजी टू मॉडरेट यानी कि एकदम जो डायरेक्ट चीज़ें आ गई, डायरेक्ट ऑप्शंस आ गए, जैसे आर्टिकल्स आ गए, शेड्यूल आ गया। जैसे शेड्यूल का क्वेश्चन था जो छठा वाला था, छठा शेड्यूल था, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन। अब जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, आर्टिकल 21 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, आर्टिकल 132 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो पूछी गई है ना आपसे। आर्टिकल 26 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। अब कोई इंसान आकर के अगर कह देगा कि सिर्फ 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे गए तो इट डजंट मेक सेंस। इसका मतलब सिर्फ यही है कि या तो आप अपना कुछ बेचना चाह रहे हो, तो आप साफ साफ ये कह रहे हो कि नहीं पीवाईक्यू कोई वैल्यू नहीं है, वरना फिर आपने पीवाईक्यू देखा नहीं है, वरना बैठ करके अगर आप कल 2-3 दिन में 4 दिन में बैठ करके पिछले 15 सालों के 20 साल के जो यूपीपीएससी है इनके पीवाईक्यू निकालो, जगह जगह आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखेंगे। देखो ये ऑप्शन इसमें आया हुआ है, जो मिरात सेकेंडरी वाला क्वेश्चन था, सेम मिरात सेकेंडरी वाला क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स उठाना और पेपर उसमें देख लेना। यहां पर उन्होंने क्या किया, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दे दी। अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने आपको कोई चीज दी है यूपीपीसीएस में, तो ये चीज तो मैंने आपको आज से 4 महीने पहले बताई थी कि नहीं बताई थी, ना बताइए तो वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। 2021 से 22 में इन्होंने क्या किया था कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन दिया था जैन तीर्थंकर के ऊपर, और उसके बाद में जब आरओ का मेंस हुआ था अप्रैल में, करीब 4-5 महीने बाद, अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का, देन आपका आरओ मेंस हुआ था अप्रैल या मार्च समथिंग कुछ हुआ था। तो जैन तीर्थंकर का डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था वहां पर। रिंगलमैन स्केल जो था ना, रिंगलमैन स्केल वाला क्वेश्चन हुआ था यूपीपीसीएस 2021 में या 2022 में, डायरेक्ट उन्होंने वो आरओ के मेंस में जाके पूछा हुआ था। एक बार चेक कर लेने जाके, उसी में है वो रिंगलमैन स्केल वाला, आए हुए हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट वो ऑप्शंस दिए हैं, वो चीज़ें दी हैं, जैसे मिरात सेकेंडरी या मिरात सेकेंडरी का छोड़ दो, चलो उसके अलावा जो एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें जियाउद्दीन बर्नी था, अमीर खुसरो था और फिरोज शाह तुगलक था। अब फिरोज शाह तुगलक की जो उसके जो संस्कृत वाली जो थी उसकी कंपाइलेशन जो इसके टाइम की थी, फिरोज शाह तुगलक के टाइम की, जो अभी यूपीपीसीएस 2023 में आपसे पूछा गया था, फिरोज शाह तुगलक का ही तो पूछा गया था ना, देख लेना पेपर तो आपको याद आ जाएगा। तो इस बार उन्होंने फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो और उसके साथ में जियाउद्दीन बर्नी, इन 3 का पूछ लिया। फिर फतवात फिरोज शाही और ये वाला, ये जो 3-4 ऑप्शन थे, और उसमें एक वो इसामी वाला ऑप्शन था, तो ये तो सेम आया ना। अब आप ये सोच रहे हो कि वो जो एक ऑप्शन था वो अलग अलग जगह आए हुए हैं, तो वो मतलब आप पढ़ के जाओ, तो वो पढ़ के जाओगे तो सामने आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से 10-12 क्वेश्चन नहीं थे पीवाईक्यू के, पीवाईक्यू बहुत सारे क्वेश्चन थे इस तरह से। तो वो अगर कर रखा है तो आप बस इतना स्ट्रेच कर ले जाओ खुद को कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। हाँ, एक चीज़ है जो मेन चीज़ है वो क्या है कि करंट अफेयर्स, जैसे पहले क्या होता था कि करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज होता था। ये होता था कि भाई अगर 140 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स आपका जाएगा, हाईएस्ट जाता था। 20-25 क्वेश्चन चले जाएंगे, इकोनॉमी एंड यूपी स्पेशल को आप मिला दोगे तो चले जाएंगे प्रॉपर 28-30 क्वेश्चन चले जाएंगे, कम से कम 20 के ऊपर जाता था। तो वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट बन जाता था लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। लेकिन जब उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आए, जैसे एक तो पहली बात तो जो क्वेश्चन आए वो गुच्छों में आए। गुच्छों का मतलब जैसे G20 है तो G20 से 2 क्वेश्चन आ गए, इसी तरीके से और कोई टॉपिक है तो उससे आ गए, गोल्ड मेडल वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन आए करंट के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए।
8-10 क्वेश्चन आए डायरेक्ट वाली, अगर आप देखोगे 8-10 क्वेश्चन आए, इससे ज़्यादा नहीं आए। प्रॉपर जैसे बंधे बनाए क्वेश्चन आते हैं कि भाई 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से आ गए, एक रिपोर्ट से आ गया, देन एक डिफाइस एक्सरसाइज से आ गया, एक अवार्ड से आ गया, इस टाइप से नहीं आए अवार्ड से जैसे एक क्वेश्चन आया, एक आपका इससे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए। तो बहुत ज़्यादा जब नहीं आते और इंसान उसको पढ़ के जा रहा है तो उसको लगता है कि पेपर बहुत टफ है, क्योंकि उसको पढ़ा हुआ फंसा हुआ मिला नहीं, तो वो ऑब्वियसली, अब वो तो आयोग ने पेपर में ही नहीं डाले क्वेश्चन, तो उसके लिए यू कैन डू एनीथिंग। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आगे किसी पेपर में करंट अफेयर्स पढ़ोगे नहीं। यूपीपीसीएस में 2024 में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे यू डोंट नो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसमें आप पढ़कर ही ना जाओ, बिकॉज आज तक का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जो हिस्ट्री रही है, जो हर चैनल पर आपको बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि अगर आपको यूपीपीसीएस पास करना है प्रीलिम्स, तो आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा। और आप अगर देख के जाओगे ये चीज़ कि अरे आरओआर के पेपर में करंट अफेयर्स आया नहीं है, तो आप पढ़ना बंद कर दोगे। और उसके 40 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर यूपी स्पेशल इकोनॉमी और करंट अफेयर्स रेगुलर वाला इनको आप मिला लेते हो तो 40 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में। और मैक्स टू मैक्स अभी तक जो कट ऑफ गई है वो 94-95 गई है, जो अभी 2023 वाले की गई है। जब डिस्क्लोज हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, बट इसके आसपास ही गई है 94-95, ठीक है, एक नॉर्मल जनरल। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 40 के ऊपर क्वेश्चन जब करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, तो अगर इफ यू हैव नॉट स्टडी करंट अफेयर्स देन आप गए, यू आर गॉन, सिंपली आपका गया पेपर। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। इट्स जस्ट कि पेपर में नहीं आया तो वो आपका एक सभी के लिए वो हार्ड है। आपका ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स आपका गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि जो चीज़ें उसमें आई थी वो टफ थी या बहुत कम आई थी, तो वो आपको फिर अपने हिसाब से उसमें देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपना टाइम एक मैनेज कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो। बाकी कहीं ना कहीं पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एकदम, अब जैसे तुलसीदास के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो तुलसीदास जी के ऊपर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंडम होते हैं। आप तुलसीदास जी के बारे में पढ़ने तो नहीं बैठोगे, वहाँ पर जो ऑप्शंस आए हुए हैं उनमें से अगर आपने आंसर निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं पता है तो नहीं पता है, पता है तो पता है, बस यही है। अब इस क्वेश्चन को आप रैंडम ही तो बोलोगे, इसको ये तो नहीं कहोगे कि फलाना फलाना कोर्स में था तो हमने पढ़ लिया था। या अगर अभी कोई आपसे ये इंसान ये कह रहे हमने कोर्स में तुलसीदास पढ़ाया था, तो अब बच्चा क्या करे, तुलसीदास के लिए तुम्हारा कोर्स ले क्या? इट डजंट मेक सेंस ना। ये तो नहीं कि अब मैं तो नहीं कह सकता कि मैंने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ाया था तो मेरा कोर्स ले लो तो भैया हो जाएगा तुम्हारा तुलसीदास से। तो ऐसे ही तुलसीदास जी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और ये आरओआर का हमेशा का है। जब जो 2021 का पेपर हुआ था तो वो भी इस तरीके से टफ था। उस साल के जितने पेपर हुए थे तो उसमें आरओआर का पेपर सबसे टफ था, ये माना जा रहा था, इट वॉज कंसिडर्ड। अब ये वाला पेपर हो गया तो ये अभी तक का सबसे टफ हो गया आरओआर का, एंड एक्चुअली है वो, बिकॉज जो मेजोरिटी है उसके हिसाब से टफ है, तो फिर वो टफ ही है। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसे जब टफ लग रहा है वो सबको मेजोरिटी में, तो वो टफ है। लेकिन इसके बाद में जब अभी 2025-26 जब भी कभी नेक्स्ट एग्जाम होगा तो वहाँ पर फिर अब जो पेपर होगा वो टफ बनेगा। पेपर ऐसे ही बनता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पता नहीं लगेगा इसमें करना क्या है। और एग्जाम हॉल में बैठ करके जो कैंडिडेट पेपर देता है उसको एक्चुअली में पता लगता है कि वो पेपर कैसा है, वो देख पाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में अल्टीमेटली गलत ही होते हैं। घर पर बैठ करके किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी चीज़ के बारे में एनालाइज करना, वो थोड़ा इजी होती है एनालिसिस, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जाम हॉल में बैठ करके चीज़ें आप सॉल्व करो तो आपको पता लगता है कि अरे ये चीज़ नहीं निकल रही है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये कुछ चीज़ें थी। आराम से 1-2 दिन अभी आप रिलैक्स करो, उसके बाद में यूपीपीसीएस के लिए लगो। बहुत ज़्यादा समय उसके लिए नहीं है, 17 मार्च को ही है। लेकिन यहाँ से जो की टेकअवेज यानी कि जो आपने गलतियाँ की हैं उसको जरूर पकड़ो, चाहे जीएस की बात हो चाहे हिंदी की बात हो। तो उससे क्या है, देखो हिंदी है, हिंदी में जो सीसैट का सेक्शन है आपका यूपीपीसीएस में, उसमें हिंदी आती है। एक क्वेश्चन आपको उपसर्ग का देखने को मिल जाएगा, एक आपको संधि का देखने को मिल जाएगा, एक आपको समास का देखने को मिल जाएगा, एक आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने को मिल जाएगा, 2 आपके पर्यायवाची आएंगे। तो हिंदी उसमें ओवरऑल आती है, लाइक हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आता है। तो हिंदी जो आपने आरओआर में पढ़ी है ये आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगी। तत्सम तत्व के 2 क्वेश्चन थे यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में सीसैट वाले सेक्शन में, 2 क्वेश्चन थे तत्सम तत्वों के, जाना पेपर उठाना मिल जाएगा। तो ये जो तत्सम तत्व आपने अभी आरओआर में पढ़ा है ना, दिस विल हेल्प यू इन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 इन क्लियरिंग यूपीपीसीएस सीसैट सेक्शन। तो इसलिए ये जो मेहनत की है ये बेकार नहीं जाएगी, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे जीएस की बात हो। लेकिन यहाँ से जो की टेकअवेज है ना उनको जरूर लो, उनको देखो कि भाई गलती कहाँ हुई है और कहाँ पे मैं और ज़्यादा बेटर कर सकती थी। थैंक यू सो मच। कट ऑफ के बारे में कल बात करेंगे। यहाँ से आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, मेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो पीडीएफ है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने पहली पेज पे कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे वो अनुसंधान और वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब जो होते हैं ना, जो हमेशा से पूछता चला आ रहा है योग, सब रिपीटेड है ये, और ऐसे कम से कम तो 40-50 क्वेश्चन है। मैंने नहीं बताया, वो सब पीवाईक्यू में, ये हर जगह मिल जाएंगे आपको, पीवाईक्यू उठाओगे हर जगह मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली पूछेंगे, जैसे कोयला है तो कोयले के ऊपर ही पूछता है। मिनरल्स में मेरा जो वीडियो है वो 3 महीने पहले मैंने बता रखा है कि जब मिनरल्स पढ़ो तो उसमें पहले आयरन ओर, कोयला, ये सब के बारे में पढ़ो। जो रशिया वाला जो कुछबास वाला जो है, तो जब बताया था मैंने, जब आपको मिनरल्स वाला आपको बताया था तो मैंने बताया था कि अभी इसमें वॉर वगैरह चल रहा है जब से, तो 2-2.5 साल से ये जो पूरे जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट हो गया है, रशिया यूक्रेन वाला, वहाँ से वो पूछ ही रहा है। इजराइल हमास वाला हो गया तो जब ये इशू चला था तब मैंने बताया था कि भाई इजराइल हमास के आसपास की जो पूरा एरिया है, जो गाजा स्ट्रिप वगैरह है, उसके आसपास की मैपिंग जरूर देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा गया है वहाँ से। तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट कि वो सब चीज़ें थी न्यूज़ में तो वो सब आनी थी। अब वो जो कोयला वाला क्वेश्चन तो कोयले के ऊपर ही पूछता है, मिनरल्स में कोयला हो गया और आपका ये जो तांबा हो गया, या जो आपकी मेन जो जगहें हो गई खेतरणी, तांबा और
मैग्नीज वगैरह हो गया, मलाजखंड हो गया। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे बेल्लारी वाला है, कर्नाटक में 2-4 ही जगह हैं सोने के लिए और 1-2 उसके लिए, जो वहाँ की माइन बेसिक हैं, तो वो बहुत पॉपुलर है। घटना चक्र में आपको सब सामने सामने दिख जाएगा, ना विश्वास हो घटना चक्र खोल के देख लो कि उसमें सब चीज़ें हैं कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि PYQ की, और घटना चक्र में तभी दिया हुआ है जब वो PYQ में आया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि PYQ की वैल्यू क्या है। तो जो रशिया वाला जो क्वेश्चन है ना, तो रशिया कुछ बास वाला हो चाहे तो कोयला जैसे उनका इंपॉर्टेंट है, तो कोयले से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ दिए, 3 क्वेश्चन पूछ दिए, माइनिंग के ऊपर पूछ दिया कोयले के। अब कोयले के साथ में जैसे वो कोल इंडिया लिमिटेड आ रहा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को उन्होंने एक स्टेटमेंट लगा के टफ कर दिया क्वेश्चन को, तो वो आपके लिए टफ हो गया। सिंपली अगर वो कोयले की आपसे अगर माइन पूछते तो आप बता ले जाते। तो बस ये चीज़ है, उन्होंने 3 स्टेटमेंट में डाल दिया। कोयले के बारे में इन-डेप्थ नॉलेज आपसे चाहिए कि आप वो बता पाओ, तो वहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बना दिया, टफ बना दिया। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, या आप उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर लॉजिकली गेस नहीं करते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं करते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वहां से पेपर थोड़ा टफ बन जाता है, लेकिन चीजें वही हैं। पूछ वो आज भी कोयला ही रहा है। आपसे उसने लेड वेड के बारे में नहीं पूछ लिया कि उसने लेड के बारे में आपसे 3 चीजें बता दी हूं। अगर उठाओगे PYQ तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि कोयले के बारे में ही पूछता है। तो कोयले के बारे में उन्होंने बस इस बार स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो कोयला तो आप पढ़ के जाते हैं ना, कोयले के बारे में तो आपको पता होगा ना कि यहाँ की मेन माइन कौन सी है, कोल इंडिया लिमिटेड क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया, बता देता हूँ, ऐसे याद आया बता देता हूँ। जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड हो गया, रबर वाला बोर्ड हो गया और ये वाला बोर्ड हो गया, ये क्वेश्चन ल्यूसेंट में सामने दिया हुआ है। बहुत बेसिक किताब है ल्यूसेंट, 50 बार मैं भी बता चुका हूँ कि ल्यूसेंट पढ़ लेना, बाकी आपको हर जगह से हर कोई बताता है, वो आपको पढ़ना होता है। जो बोर्ड वाला ये जो क्वेश्चन है, ये कितनी बार आ चुका है आप बताओ, आप बताओ। रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आप खुद बताओ। यही चीज़ें हैं। जो मिनीमाटा वाला है ना, जो कैडमियम वाला डिसीज वाला जो क्वेश्चन है मिनीमाटा वाला, तो वो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, PYQ देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने 15, 20, 25 क्वेश्चन आपको यहाँ बैठे बैठे बता दिए ऐसे ही वीडियो में। अभी अगर मैं पेपर लेकर के बैठूंगा तब तो सामने सामने बता दूंगा कि भाई इसमें से इतने क्वेश्चन आए थे। तो कट ऑफ निकालने भर का करना था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 140 में से आप उम्मीद करोगे कि भाई PYQ से 140 में से 100 आ गए थे। वैल्यू देखो, PYQ की वैल्यू है, लेकिन सिर्फ PYQ से नहीं होगा, समझो इस चीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हम सिर्फ घटना चक्र पढ़ के जाएंगे उससे हो जाएगा, भाई नहीं होगा। 10.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 4-5 लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, देन हर साल एक से एक इन्फॉर्मेशन आजकल कमी नहीं है, तो उनका भी पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा तो बढ़ेगा ही। आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो कि अगर मैं कोई मैराथन वीडियो देख लूंगा 10 घंटे का, या सिर्फ और सिर्फ मैं एक पतली सी किताब पढ़ लूंगी, किताबियाँ पढ़ लूंगी एंड उसको मैं पढ़ूंगी, अब 10 पेपर देने चली जाऊंगी एंड 10.5 लाख से जो लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें मैं 5,000 लोगों में आ जाऊंगी, या फिर मैं 6,000 लोगों में आ जाऊंगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको समझना पड़ेगा कि PYQ की वैल्यू जरूर है, लेकिन आपको उसके ऊपर से ऐड ऑन करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो PYQ में पूछी गई हैं, उसके आसपास में एक लेवल ऊपर जाकर के पढ़ लो, एक लेवल अंदर जाकर के पढ़ लो। जैसे अगर पंचायती राज इंपॉर्टेंट है तो पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। जैसे यूपी परिषद में 2023 में क्या हुआ था कि अभी तक वो पंचायत की केवल कमेटी पूछते थे कि अशोक मेहता कमेटी है, BR मेहता कमेटी है, या LM सिंघवी कमेटी है, ये सब पूछते थे। उसके ईयर पूछते थे, मैच द फॉलोइंग में दे देते थे, आप लगा लेते थे। अब उन्होंने कह दिया कि भाई जो अशोक मेहता कमेटी है उसका तुम ईयर मत बताओ, ईयर के साथ तुम्हें ये भी बता दो कि उन्होंने रिकमेंडेशन जो है वो क्या दी थी, एक लाइन में, कि उन्होंने क्या बताया था, 2 टियर बताया था, 3 टियर बताया था, या क्या बताया था, क्या प्रपोज किया था, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी। तो एक लेवल अंदर चले गए वो। अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल के ऊपर ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था UPPCS 2023 में। UPPCS 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, राज्य की जो विधान परिषद का गठन है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, संसद की जो सचिवालय है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। पॉलिटी के क्वेश्चंस यही तो थे, बाकी शेड्यूल, प्रोविजन, आर्टिकल्स ये तो वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आए हुए थे। कितनी बार मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि 1 से लेकर के 50 तक के आर्टिकल तो रट लो, उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा फिल्टर कर करके पढ़ना है। जैसे इंपीचमेंट वाला देख लिया, जो जॉइंट सिटिंग है वो देख लिया, बजट वाला देख लिया, आर्टिकल 123 देख लिया, आर्टिकल 143 देख लिया। तो ये सब चीज़ें छांट छांट करके हो गई कि आर्टिकल 124 आपने देख लिया, इलेक्शन कमीशन वाला, आई थिंक इट वॉज आस्क्ड एज वेल। तो ये जो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये आपको देखनी होती है, लेकिन जो 1 से 50 तक के आर्टिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आप पढ़ के जाओगे। तो उसी में आर्टिकल 26 आ गया था, आर्टिकल 40 हो गया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे बात में करता रहूँगा। आई होप आपको कुछ सीखने से तो कुछ तो मिला ही होगा एंड आपको पता लग पा रहा होगा कि हाँ ठीक है PYQ की वैल्यू है, लेकिन बाकी चीज़ें भी वैल्यूएट करनी है। थैंक यू सो मच। कट ऑफ के बारे में कल बात करते हैं।